नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको बताया कि अब ये ब्लॉग पार्ट वाइज आएंगे और उसका रीज़न भी बताया। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है। हमारा कुछ करने की कोशिश का एज़ यूजुअल मॉर्निंग स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं दोस्तों। और हाथ में जो पेन है वो थेरेपी चल रही है और बरकरार है। जैसा मैंने बताया आज हमको घर भी जाना है, तो आज थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। अब देखते हैं इवनिंग तक निकलते हैं या फिर नाइट में। और वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नाइट में निकले, बट मेरा जो फ्रेंड है वो बोल रहा है आई थिंक कि नाइट में ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बारिश वगैरह है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी ऑल ओवर चीज़ें ठीक है दोस्तों। तो मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था मॉर्निंग में, जिसमें मुझे एग्जैक्टली जिस पॉइंट के लिए, तो उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें अब मैं आगे रख देता हूँ आपके। कि दोस्तों बात ऐसी है कि एक ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है ना, वो भी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है तो दोस्तों चीज़ें कुछ अलग तरह से रहेंगी। और ग्रेटिट्यूड होना ज़रूरी है क्योंकि हमें जो गॉड ने दिया है या फिर हमें जो भी कुदरत ने दिया है, आप तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे मैं गॉड को नहीं मानता, या जो भी है, मैं सबके कंफर्टेबल के हिसाब से मैं यहाँ डिबेट करने नहीं आया हूँ। मैं जस्ट उनके जो थॉट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करते हुए आंसर कर रहा हूँ चीज़ों का। कि जैसे मैं गॉड में बिलीव रखता हूँ और जैसे जो नहीं रखते उनके लिए भी, ये आपको नेचर ने जो भी चीज़ें दी हैं तो उनको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से देखो दोस्तों। क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए या फिर हमारे पास जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग उन चीज़ों के लिए सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उन सारी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें उन्हें मिलें। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो पॉइंट यही है दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है वो आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग के साथ साथ एक काइंडनेस भी प्रोवाइड करती है, काइंडनेस देती है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है पर्सनली। जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ रहने लग जाएंगे तो आपके अंदर काइंडनेस खुद ब खुद आ जाएगी। आप लोगों की सक्सेस फेलियर की रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आप उनकी एफ़र्ट्स की रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। फिर आप आउटपुट के बेसिस पे लोगों को जज नहीं करेंगे। और ये इस जो कुदरत के जो चीज़ें हैं इनमें सबसे बेहतरीन चीज़ मानी जाती है कि जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आप करना चाहते थे या फिर नहीं करना चाहते थे, आप तो ये मान लीजिए, और वो आपसे नहीं हुआ, बट आपके जो एफ़र्ट्स थे वो उन चीज़ों के लिए 100%। तो दोस्तों बस आपने आपका काम कर दिया। अब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए। अगर वो चीज़ आपको अचीव हो जाती है तो फिर आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये मेरा हार्ड वर्क था। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट वो जो जिस गोल या जिस एम तक पहुंचना चाह रहे हैं, या तो उनकी मेहनत में आई थिंक कोई कमी है, या तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए। तो दोस्तों वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उनके अंदर नहीं हो पाएगी। वो ट्राई भी करें, कुछ लोगों के अंदर होती भी है, क्योंकि एक नेगेटिविटी रहती है कहीं ना कहीं कि हम वो अचीव नहीं कर पाए। अब वही लोग अगर उस जो स्ट्रगल को या फिर जो उन्होंने किया मतलब हार्ड वर्क किया, उसको अगर वो एक्सपीरियंस गेन करने के तौर पे या किसी लर्निंग के तौर पे लेते हैं, तब चीज़ें थोड़ी अलग होगी। तो दोस्तों मेन मुद्दे की बात यही है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से आपके अंदर जो काइंडनेस पैदा होती है वो आपको एक परफेक्ट ह्यूमन बनाने में मदद करती है। और एक ह्यूमन सच्चा वही है जिसके अंदर काइंडनेस, दयालुता है। दयालुता सिर्फ ये नहीं होती है कि आप किसी राह चलते गरीब को पैसा दान दें। दयालुता के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं, आपने किसी को गिरते हुए देखा बाइक से, आप रुके तुरंत और आपने उनसे पूछा क्या आप ठीक हो। मैं ये नहीं कह रहा आपने उनको उठाया, आपने बस उनसे ये पूछा कि आप ठीक हो, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। अब वो लड़का लड़की, अंकल आंटी, बुजुर्ग, कोई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों काइंडनेस कोई मटेरियलिस्टिक या फिर ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, एक जोन है। काइंडनेस मतलब हम्बल, मतलब आप किसी को भी देखते हुए, किसी को भी पेन में देख के, या कोई पेन में जा रहा है या जाने वाला है या जा चुका है, मतलब तो उसको देख के आपके अंदर इमोशंस जाग जाएं कि यार इस बंदे के साथ सच में प्रॉब्लम है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये अंदर से एक फीलिंग आ जाती है। आप राह चलते किसी जानवर को देख रहे हैं, कोई जानवर को कोई मार रहा है, तो अपन कोशिश करेंगे उनको बोलें कि नहीं प्लीज़ आप मत करिए ऐसा,
या फिर उस जानवर को वहाँ से दूर हटा दीजिए। कोई जानवर है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत मान्यता दी जाती है, तो मैंने बहुत सी बार ऐसा देखा है कि गाय कई बार कचरे के ढेर के यहाँ खड़े होके और पॉलीथीन खाती रहती हैं। तो दोस्तों वो गाय के मुंह से पॉलीथीन खींचकर बाहर निकाल देना भी काइंडनेस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं जिनमें गाय के पेट से बहुत सारी किलोज़ में पॉलीथीन और ऐसी चीज़ें निकली जो अनडाइजेस्टेबल थी और मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से गाय के पेट में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर तबीयत ख़राब थी या फिर हेल्थ इश्यूज़ जो भी हो रहे थे। तो दोस्तों काइंडनेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी मैं बाइक पे चल रहा हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को लिफ्ट मांगते हैं। अब कुछ एजेड लोग होते हैं, तो दोस्तों उसमें मेरी सिचुएशन होती है कि मैं उनको नहीं लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो पावर बाइक है इसके पीछे की सीट काफ़ी ऊँची है और मुझे डर लगता है कि कहीं मिसबैलेंस होके वो गिर ना जाए। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं सॉरी भी बोलता हूँ ऊपर वाले को इन चीज़ों के लिए कि मैंने भगवान में मदद नहीं कर पाया। बट मेरे उसमें अपने जेन्युइन रीज़न है फ्रेंड्स, कि अगर मैंने बिठाया और कुछ इंसिडेंट हुआ तो अच्छा नहीं होगा, फालतू में वो और ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। हाँ, अगर इस जगह मेरे पास जब इससे पहले जो बाइक थी, मैंने उस पर कभी भी किसी को नहीं मना की है। इवन जहाँ मुझे नहीं जाना था उन रास्तों पे भी मैं बहुत सारे लोगों को छोड़ के आया हूँ। मैं आप सभी को ये नहीं बोलूँगा कि आप ऐसा कीजिए, ये सेफ़ भी नहीं होता है, कई बार ये अनसेफ भी हो सकता है, वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। बट मैंने, मेरा जोनर था उस समय, मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था वहाँ से, तो मैंने जस्ट ट्राई किया दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज ये जो मैंने बोला है ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनको कोशिश करें आप अपने जहन में उतारने की, मज़ा आएगा जीवन में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बिंदास रहिए और एक दूसरे की हेल्प वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और ईश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है, वही सबसे इम्पोर्टेंट।